गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। उस चीज़ को ध्यान से आप सुनिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सेशन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसमें। आइए हम देखते हैं ये ये सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। सीडीपी आता है, मैथ आता है, हिंदी, इंग्लिश और आपका आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वो हमारा पेडागॉगिक सेक्शन होता है। पेडागॉगिक सेक्शन जो होता है 60% जो हमारा क्वेश्चंस आते हैं वो पेडागॉगी सेक्शन से आते हैं। यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी पांचों जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो पांचों सब्जेक्ट में जो 30-30 नंबर में आपका डिवाइड होता है उसमें से 15 नंबर कंटेंट से आते हैं और 15 नंबर पेडागॉगी सेक्शन से आते हैं। तो ऐसे आप जब देखेंगे तो पांचों सेक्शन में 15-15 नंबर्स के आते हैं, यानी 15 5 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 5 जो 75 हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, हमारे आपके पेडागॉगी सेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आपका 75 नंबर का हमारा पेडागॉगी सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, उसमें हम एक महत्वपूर्ण चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना। आज हम पर्यावरण अध्ययन के पेडागॉगी सेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये हर सब्जेक्ट के पेडागॉगी सेक्शन से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप हर जो भी मतलब बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की, उसकी स्टार्टिंग के पेज में एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें ये दिया होता है और उसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम फिलहाल में इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, ईवीएस की सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, उसी बेस पे आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके जो पेडागॉगी है उसको पढ़ने की कोशिश करें। पहला और दूसरा जो पेज होता है हमारा एनसीईआरटी के बुक का 4-5, ठीक है ना। क्लास 3-4-5 इस तरह नॉर्मल हम देखेंगे सारे बुक्स का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना, आसपास। ये किसके लिए है, कक्षा 5 के लिए ये पाठ्य पुस्तक है, ठीक है ना। क्लास 5 के लिए ये पाठ्य पुस्तक है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, कभी कभी आप लोग से ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो नीचे है, मैं बताता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। हिंदी में भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। आइए हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये सब तो संस्करण कर दिया है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, प्रकाशन है, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखिए, जो आप ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हम लोग पढ़ते नहीं हैं। बुक के स्टार्टिंग में 3 या 4 पेज आपका यही दिया हुआ है और यहीं से पेडागॉगी का क्वेश्चंस बनता है हमारा सीटेट का। आप देख रहे होंगे हमने एनसीएफ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, यानी एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़िएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो आप जो भी मतलब बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको रियल इन्वायरमेंट से, रियल चीज़ से जोड़ते हुए, अंतःक्रिया करते हुए उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आपका पेडागॉगी का क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि इन्वायरमेंटल स्टडी में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो उनको अपने परिवेश से जोड़ के पढ़ाना है। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका जो पेडागॉगी का सेक्शन होगा वो और मजबूत होगा। पहले जो आप पढ़े हैं वो तो है, ठीक ही है, ठीक है। और भी आपको मजबूत अगर बनाना है तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप जब पढ़ेंगे तो इसमें से समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा गया, मैंने क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया हुआ है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित है कि बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, ठीक है। आप ये पढ़िएगा पूरा।
ठीक है, 2 पेज या 2.5 पेज है, और ये आपके पेडागॉजी सेक्शन को बहुत ही मजबूत बनाएगा। कोई यूट्यूब के चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब लोग अंदर का कंटेंट बताते हैं चैप्टर का, ठीक है ना, जैसे मैं अभी तक बता रहा था। ये जो सेक्शन है इसके बारे में कोई नहीं बताया है, ये डायरेक्टली आपको पढ़ा दिया जाता है नोट्स के थ्रू, या ऐसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये रियल में आपको आपके बुक में दूसरे तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे आपको मिल जाएगा, और इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ को आप पढ़िएगा। आइए हम जो इम्पोर्टेंट बात की बात कर रहे थे इसमें हम देखते हैं, ठीक है ना, कि मैं क्या इसमें से क्वेश्चन आपको बता रहा था कि क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप सब पढ़िएगा। 2 शब्द शिक्षक एवं अभिभावक के लिए ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो क्वेश्चन पिछली 2008 में, 2008 नहीं सॉरी 2018 में जो आपका सीटेट में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन इससे बना था, ठीक है ना, और वो दोनों क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, और मैं इसमें ये भी दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ पूछा था। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है नए पाठ्यक्रम में इस विषय के 6 थीम होते हैं, ठीक है ना। यानी जो ये पर्यावरण का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन, इसमें एनवायरमेंटल से ये देखिए कि इसको 6 थीम में बांटा गया है, ठीक है ना। लिखा हुआ है नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीम में बांटा गया है, वे हैं। अब 6 थीम कौन कौन से हैं यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए। पहला थीम का यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है, देखिए परिवार और मित्र, ठीक है, ये आपका पहला थीम है। अब ये जिसकी 4 उप थीम है, तो ये परिवार और मित्र में ही ये 4 इसके उप थीम है। उप थीम मतलब सब थीम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 1.1 में लिखा हुआ है, क्योंकि 1.1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1 का है, परिवार और मित्र का है, ठीक है ना। और ये काम और खेल दूसरा है, उसका तीसरा है, ये चौथा है, चौथा है, ठीक है। ये 4 उप थीम हो गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा 6 थीम में बांटा गया है। यहाँ पे आपको 6 थीम दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। तो पहला थीम हमारा क्या है, परिवार और मित्र, ये पहला हमारा थीम है। दूसरा थीम फ्रेंड्स यहाँ पे है, देखिए भोजन, ये आपको दिख रहा होगा भोजन। तीसरा थीम क्या है फ्रेंड्स, पानी। चौथा थीम क्या है, आवास। और 5वां थीम क्या है, यात्रा। और 6वां क्या है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये हमारा 6 थीम है, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि थीम कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये 6 थीम होता है। पहला ये है परिवार और मित्र, हमारा पहला वाला, ठीक है। दूसरा हमारा ये भोजन वाला है, ठीक है। तीसरा हमारा ये पानी वाला है, और चौथा आवास है, 5वां यात्रा है, और 6वां हमारा क्या है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 हमारा थीम है। मेन थीम ये 6 होता है, ठीक है। अब इसके उप थीम, यानी हमारा उप थीम क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि सब थीम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यानी परिवार एवं मित्र में ही हमारा 4 थीम और दिया हुआ है। कौन कौन सा है, आपसी संबंध, ठीक है, ये उप थीम है। काम और खेल, तीसरा हमारा क्या है, जानवर, और क्या है, पौधे, ठीक है। ये 4 हमारे उप थीम है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 2018 में सीटेट में इससे क्वेश्चन बना हुआ था 2 ठे, ठीक है ना। और भी जितने पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं इसी में से आते हैं। आप इसको 2-3 पेज है, आप इसको बस ध्यान से पढ़िएगा। आपको पेडागॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ईवीएस सेक्शन से आपको इसमें मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आइए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ फ्रेंड, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पूछा गया है। पहले तो ये क्वेश्चन है 64 नंबर, ठीक है। ये 2018 का प्रीवियस पेपर है सीटेट का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। उप विषय, ठीक है ना, उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला इसमें आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, ठीक है ना। जो वो परिवेश में रहते हैं उसमें वृद्धि करने के लिए ये चीज़ दिया गया है, जो हमारा उप विषय पर जो थीम आधारित होता है, ठीक है। दूसरा हमारा दिया है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन क्या है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, तीसरा ये है। और चौथा हमारा ऑप्शन क्या है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उचित है, उपयुक्त आंसर है, ठीक है ना, सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्या है दूसरा हमारा आंसर, क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरा हमारा आंसर है
बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित अभी पढ़ाया ना, मैं अभी ऊपर पढ़ रहा था कि बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा होती है और इन्वायरमेंटल बच्चे के उनके परिवेश के साथ जोड़ के, यानी रियल इन्वायरमेंट के साथ जोड़ के उनको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों के स्थानीय परिवेश में, स्थानीय परिवेश क्या, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस स्थान पे उनका घर है, वहाँ जो जहाँ पे बच्चे रहते हैं, उस बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अंतर संबंधित दिया हुआ है, ठीक है, अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी थीम पे आधारित था। जब हम थीम जानेंगे तब तो बताएंगे उस चीज़ को। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो थोड़ा बहुत आसान भी था, क्योंकि आप पेडागोगी में थोड़ा बहुत अपने दिमाग से भी लगा लेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि बच्चा क्या होगा, अपने परिवेश से सीखेगा, इन्वायरमेंट से, रियल इन्वायरमेंट से सीखेगा, अंतःक्रिया करेगा, ठीक है ना। लेकिन जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोग को जब थियरी पता नहीं रहेगा, जब एग्जैक्ट हमको थीम पता नहीं रहेगा, तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आइए हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 65 नंबर फ्रेंड, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 65 नंबर कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक है। अब यहाँ पे 6 मुख्य थीमों के बारे में बोला गया है, ठीक है। 6 थीमों में से एक नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी मैं अभी पहली बार जब पढ़ा तो मैं नहीं को नहीं ध्यान दिया था, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, थोड़ी सी अगर हम कंसंट्रेशन इधर उधर एग्ज़ाम में भटकेगा हमारा, तो ये हमारा नहीं छूट जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्सनट्रेट होकर पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन कोई गलत ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में अपने। तो यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, पहला हमारा ऑप्शन है आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, और ये भोजन। तो ये जो हमारा थीम दिया है, इसमें 4 थीम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें 6 थीम की बात कर रहा है। तो यानी 6 थीम जो हमारा मेन है, उसमें से इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं फिर से। पहला हमारा जो ये ऑप्शन है आवास, ये हमारा मेन थीम होता है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी हमारा मुख्य थीम है। काम और खेल, ये हमारा मुख्य थीम नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये हमारा क्या है, सब थीम है। सब थीम मतलब होता है उप थीम, ठीक है ना। ये हमारा सब थीम है, ठीक है ना। तो ये हमारा सब थीम है, ये हमारा मुख्य थीम नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा मुख्य थीम नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा उप थीम होता है, ठीक है। और ये भोजन भी हमारा क्या होता है, हमारे मुख्य थीमों में आता है। यानी हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें ना आप, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है पेडागोगी सेक्शन में। आप बुक्स जब एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, कोई भी एनसीईआरटी का बुक जो क्लास 3, 4, 5 का हो, ठीक है ना, क्योंकि 1, 2 में उतना कुछ नहीं रहता। और पर्यावरण अध्ययन आप जानते हैं कि क्लास 3 से आता है, क्लास थर्ड नहीं, सॉरी 4th और 5th, 3rd भी आता है, सॉरी 3rd, 4th, 5th, ठीक है। तो आपका पर्यावरण अध्ययन जो होता है, ये बुक जो आता है, ये 3 आता है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन, आप देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए हम इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं, अगर किसी को डाउट हो इस चीज़ में, इंग्लिश जिसको समझ में आता हो अच्छी तरह से, इसको हम देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस इन प्रेजेंटली सिलेबस, ठीक है ना, कि हमारे सिलेबस में जो भी थीम मेन है उसमें से कौन सा एक थीम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारा शेल्टर होता है, थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी होता है, वर्क एंड प्ले नहीं होता है, ठीक है ना, और फूड भी होता है। यानी ये ऊपर का 3 सही है, एक ये गलत है, यानी यही आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश में था, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। इन ईवीएस थीम हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक इन द सिलेबस, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे टू इनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, for developing connected and interrelated understanding issue of the learner, local development, the theme based EVS transaction easy as compared to the topic, for reducing chapter in EVS,
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इतना आपने देख लिया कि ये इंग्लिश में जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आपका हिंदी में है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा चीज़ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे कि कैसे इंग्लिश में और हिंदी में सारा मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया। ये 2018 का प्रीवियस 2018 का पेपर था, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान देंगे कि कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको ये क्वेश्चन जो 6 थीम था, मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ वो ले चल के, ये जो थीम था, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको थीम दिखेगा। नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीम में बांटा गया, आपको दिख रहा होगा। और थीम में क्या क्या था? 6। पहला जो था हमारा परिवार एवं मित्र था, ये ऑप्शन में नहीं था शायद, ठीक है। देखिए ये काम और खेल दिया था उस ऑप्शन में, जो कि हमारा क्या है, उप थीम है। यहाँ पे उप थीम दिख रहा होगा आपको। परिवार एवं मित्र हमारा पहला थीम था, और भोजन था दूसरा, तीसरा पानी था, चौथा आवास था, यात्रा था पांचवा, और छठवां हम कैसे चीज़ें बनाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन था हम लोग के उसमें, ठीक है। आवास भी आपका ऑप्शन था, ठीक है। भोजन भी ऑप्शन था। चौथा हमारा ऑप्शन कौन दे दिया था? काम और खेल दे दिया था, जो कि हमारा थीम नहीं है, उप थीम है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो पहला हमारा पेज होता है, दूसरा या तीसरा पेज होता है एनसीईआरटी का, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसको जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 पेज दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पेडागॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा ईवीएस का। और उसके बाद आप एग्ज़ाम 5 जुलाई को सीटेट का दीजिए, फिर उस आप देखिएगा कि कितना आप बेहतर करके आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थीम दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, उसको और भी बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है। वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हेडिंग दिया था, अब यहाँ पे पूरा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना, कि किस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप बुक ले लीजिए एनसीईआरटी का, क्लास 4th और 5 का स्पेशली, ठीक है। इसी का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कैसे पर्यावरण, यहाँ पे देखिए मूल्यांकन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन भी पूछता है कि मूल्यांकन आप बच्चों का कैसे करेंगे। मूल्यांकन मतलब इंग्लिश में इवैल्यूएशन बोलते हैं, और असेसमेंट कैसे करते हैं, यानी आकलन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सब दिया हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर वो जानता है कि पहला दूसरा तीसरा पेज कोई नहीं पढ़ता है, जो पढ़ेगा चैप्टर नंबर पहले से पढ़ना स्टार्ट करता है, उसी से सब कुछ पढ़ता है। तो आप इन सारी चीज़ों को भी देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 110%, ठीक है। यहाँ देखिए अवलोकन और रिपोर्ट करना, वर्णन सुनना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर तालिका, नक्शे बनाना, ये सब क्या है, एक तरह से हम बच्चे का बौद्धिक क्षमता का क्या करते हैं, आकलन करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ सीख सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। मूल्यांकन के संकेतक, कि मूल्यांकन हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न करना, तो प्रश्न करके भी हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कितना जानता है, या बच्चा जो मैं पढ़ाया हूँ वो कितना सीखा है। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। वर्गीकरण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप सब कुछ पढ़िएगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ईवीएस में क्या चीज़ें आती हैं, पेडागॉजी सेक्शन से स्पेशली। और जितने भी बुक हैं, आप मैथ उठा लीजिए, आप क्या नाम है वो उठा लीजिए, सीडीपी उठा लीजिए, सारी चीज़ों का पेडागॉजी आपको मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हमारा ये निर्माण जो हुआ है पाठ्य पुस्तक समिति का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। जो मुख्य था मैंने आपको ये बता दिया, ये सारी चीज़ें थी। ये चीज़ यहाँ तक आप सब पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो कि आपका पेज नंबर स्टार्टिंग से मैं बता दे रहा हूँ, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर से पढ़ना है आपको। 3 पेज नंबर से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा पेज नंबर 3 से। पेज नंबर 3 पढ़िएगा आप, फिर उसके बाद पेज नंबर 4 पढ़िएगा, फिर आप पेज नंबर 5 पढ़िएगा, फिर पेज नंबर 6 पढ़िएगा, और फिर पेज नंबर 7 पढ़िएगा। 7 पेज नंबर तक आप पढ़ेंगे, 3 पेज से 7 पेज तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पेडागॉजी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दी हुई हैं, और वो पढ़ लेंगे आप तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। और एक जो डर ईवीएस में बनाया कि पेडागॉजी में कुछ गलत हो जाता है या ऐसा कुछ गलत हो जाता है, वो सारी चीज़ें गलत नहीं होंगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा, और आप एग्ज़ाम अच्छे से पास कर पाएंगे। मेन होता है हमारा कॉन्फिडेंस। हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो सीटेट में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया होता है कि टाइम टेकन होता है, टाइम मैनेजमेंट की कमी हो जाती है, छूट जाता है, नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैनेज करेंगे, सारी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको आदत बनेगा, हैबिटेट होगा। हैबिट जब होगा तो क्या होगा, आपका
जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए शुरू से, ठीक है। आई होप आपका आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है आपका, पहला लेसन है कैसे पहचाने चीटी नए दोस्तों को। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें जो भी मतलब चैप्टर हैं, ये चैप्टर भी आप पढ़ेंगे, उससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट करेंगे। अब बाकी टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको रोज़ कंटेंट अच्छा अच्छा दूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।